से कुछ ही देर बाद यानी शाम 7:15 शपथ ग्रहण समारोह होना है। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और तमाम मंत्री भी आपको दिखेंगे। तमाम जो सांसद हैं वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले घमासान शुरू हो गया है। शपथ ग्रहण से पहले एनसीपी अजित पवार गुट में घमासान शुरू हो गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अजित पवार की एनसीपी में कैबिनेट मंत्री पद को लेकर विवाद। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के बीच मतभेद की खबर है। देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार के साथ बैठक की है। सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल भी इस बैठक में मौजूद रहे और इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल में कैबिनेट बर्थ को लेकर विवाद है। मंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर एनसीपी अजित पवार गुट में ही विवाद शुरू हो गया है। शपथ ग्रहण होना है अब से 3 घंटे बाद और शपथ ग्रहण से पहले ये मतभेद की खबर महाराष्ट्र से, जहां एनसीपी अजित पवार गुट के 2 नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के बीच विवाद की शपथ कौन लेगा मंत्री पद की। देवेंद्र फडणवीस ने बैठक की दोनों नेताओं के साथ और इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के बीच विवाद शुरू हो गया है। मंत्री पद की शपथ को लेकर शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले देखना होगा कि क्या ये विवाद सुलझता है। शपथ ग्रहण से पहले एनसीपी अजित पवार गुट में घमासान, क्योंकि सहयोगी दलों को कैबिनेट बर्थ देना है, लेकिन सहयोगी दलों को यह तय करना है कि आप किसे मंत्री पद पर बिठाना चाहते हैं, किसे मंत्री बनाना चाहते हैं। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अभिषेक, प्रफुल्ल पटेल चूंकि पहले भी मंत्री रहे हैं, और क्या दावेदारी प्रफुल्ल पटेल की थी जिस पर ऐतराज सुनील तटकरे ने जताया, और अभी विवाद सुलझाने की जो कोशिश हुई है, क्या विवाद सुलझ पाया है? देखिए, सुनील तटकरे चाहते हैं कि चूंकि उन्होंने इलेक्शन लड़के जीता है और उनकी बेटी खुद राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री है, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और उनका एक बेसिक होल्ड हो, तो इसलिए सुनील तटकरे चाहते हैं कि उन्हें इस बार मंत्री पद दिया जाए। जबकि प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि वो एक कद्दावर लीडर रहे हैं, इसके पहले भी उन्होंने जो है मंत्री पद लिया है और शरद पवार के बाद प्रफुल्ल पटेल सबसे बड़े लीडर माने जाते रहे हमेशा एनसीपी में, और ऐसे में उन्होंने पवार का साथ छोड़ा है और साथ छोड़ करके वो साथ में आए, तो इसलिए उनको मिलना चाहिए। दोनों के बीच लगातार मंत्री पद को लेकर खींचतान बनी हुई है, जिसके कारण अब स्थिति ये है गई कि फडणवीस को दोनों से बात करनी पड़ी, इसमें मध्यस्थता करनी पड़ी है। फिलहाल आज शाम को पता चल पाएगा कि उसका कितना सॉल्यूशन निकला, क्योंकि अभी तक दोपहर तक उन दोनों के बीच बात नहीं बन पाई थी, जिसके कारण जो प्रधानमंत्री की नए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सांसदों के साथ मीटिंग थी, उसमें एनसीपी का कोई भी व्यक्ति जा पाया था। लेकिन अब शाम तक कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम एक कोई हल निकाला जाए और किसी एक को भेजा जाए दिल्ली। और क्योंकि क्या अभिषेक के किसी को फोन नहीं गया, सबको कॉल गया था सुबह सुबह, तो इसमें इन दोनों नेताओं में से किसी के पास कॉल नहीं गया? देखिए, अभी तक दोनों नेताओं के पास कॉल नहीं पहुंचा है। दोपहर में मेरी बात हुई थी तो दोपहर तक कॉल नहीं पहुंचा था, उसके बाद ये विवाद सामने आया। हालांकि प्रधानमंत्री के परसों मिलने के बाद एनडीए नेताओं के साथ जिस तरीके से जेपी नड्डा और अमित शाह, राजनाथ सिंह, इन सब की मीटिंग हुई, उसके बाद भी कोई रास्ता, सभी एनडीए नेताओं को कहा गया था कि अपने अपने नाम दें, किनको भेजना है, लेकिन इन सब में विवाद के चलते अभी तक एनसीपी की तरफ से कोई नाम नहीं जा सका था। शायद उसी वजह से फोन कॉल नहीं आया होगा, लेकिन दोपहर तक अगर स्थितियां साफ होती हैं अभी तक की, तो निश्चित तौर पर शाम को इसमें संभवतः दिखेगा कि एनसीपी का कोई चेहरा है। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब है कि अभी फिलहाल पेच फंसा हुआ है। बहुत कम वक्त रह गया अभिषेक, और देखना होगा कि चूंकि 3 घंटे का वक्त अब रह गया शपथ ग्रहण समारोह का, क्या इन 3 घंटों में ये विवाद सुलझता है? और चूंकि प्रोटोकॉल के तहत आपको राष्ट्रपति भवन से कॉल जाएगा और उसके बाद आपको आमंत्रण दिया जाएगा आप कि मंत्री पद की शपथ लें, तो ये सारी चीज़ें देखना होगा कि क्या सुलझता है, कुछ अंजाम तक, सकारात्मक अंजाम तक पहुंचता है कि नहीं, या फिर
ये पेंच फंसा रहता है और एनसीपी अजित पवार गुट से कोई चेहरा सामने नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक, नजर बनाकर रखिए।